इससे पहले पढ़ा इस चैप्टर के बारे में कभी भी कुछ भी 7th या 8th में? एनी बेसिक आइडिया अबाउट वर्क? व्हाट इज वर्क? नो आइडिया। अच्छा ठीक है, नो आइडिया अबाउट वर्क, बट ये तो पता होगा ना फोर्स क्या होती है? चलो बताओ, कौन बताएगा मुझे व्हाट इज फोर्स? पुश और पुल, यही बताया था मैंने? बताया था कुछ और था? थोड़ा और याद करिए। ये तो फॉर्मूला हो गया। होता क्या है, टर्म क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फोर्स? एक्चुअली में क्या है फोर्स, ये पूछना चाह रहा हूँ, फॉर्मूला नहीं जानना मुझे। कम ऑन, पुश और पुल के आगे भी तो कुछ बताएंगे। बिल्कुल, फोर्स क्या होता है? इट्स एन एफर्ट which changes the state of rest, state of motion, position, size और shape of the body। जिस पे भी फोर्स लगाई गई है उसका स्टेट ऑफ रेस्ट चेंज कर दे, स्टेट ऑफ मोशन चेंज कर दे, या उसका साइज चेंज कर दे, या उसका शेप चेंज कर दे, और इट्स डायरेक्शन ऑल्सो। ठीक है, इन सब में से कोई भी एक काम करे देन दैट एफर्ट इज नोन एज फोर्स, एंड इट कैन बी अ पुश और अ पुल। पुश मतलब अगेंस्ट तो फोर्स लग रही है, और पुल का मतलब अपनी तरफ फोर्स लगा रहे हैं। ठीक है, क्लियर? ठीक है, ये तो हो गई कहानी फोर्स की। उसके बाद आते हैं हम लोग वर्क पे। ठीक है, अब वर्क कहता क्या है? वर्क सिंपली सेज कि इफ वी अप्लाई फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट पे हम लोग फोर्स लगाए, ठीक है, और उस फोर्स को लगाने पर क्या हो, उस ऑब्जेक्ट में कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट हो। ठीक है, फोर्स लगाई और ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस हो जाए, मूव हो, देन वी से दैट सम वर्क हैज बीन डन ऑन दैट ऑब्जेक्ट। क्लियर? ठीक है, सो स्टार्ट राइटिंग। वर्क इज सेड टू बी डन, पॉज करो, now start करते हैं। yes sir। हाँ, work is said to be done when force is applied on an object, force is applied on an object and it undergoes displacement in the direction of the force। ठीक है, written। so according to this, अगर हम लोग बात करें, so what will be the formula of work? वर्क को डिनोट करते हैं W से, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। एस किसको डिनोट करता है? डिस्प्लेसमेंट से। रिमेंबर मैंने बताया था इक्वेशंस ऑफ मोशन में। ठीक है, तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। और यहाँ पर कंडीशन, अभी बेसिक फॉर्मूला मैं बता रहा हूँ, इसलिए आपको सीधे सीधे बता रहा हूँ। यहाँ पे कंडीशन हम लोगों ने क्या ले रखी है कि जिस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाई जा रही है उसी डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है। फॉर एग्जांपल इफ वी टेक एन ऑब्जेक्ट लाइक दिस, और इसका फोर्स किधर लगा रहे हैं? इस डायरेक्शन में, एंड ड्यू टू दिस द ऑब्जेक्ट इज डिस्प्लेस्ड एट दिस पोजीशन। ठीक है, तो यहाँ से डिस्प्लेसमेंट किस डायरेक्शन में हुआ? इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स ना। फोर्स और इसके बीच का एंगल कितना आएगा ये पता है? व्हाट विल द एंगल बिटवीन द फोर्स एंड द डिस्प्लेसमेंट? 0। दोनों सेम डायरेक्शन में है ना। ठीक है, पैरेलल हो और दोनों सेम डायरेक्शन में, देन द एंगल इज 0। पैरेलल हो बट अपोजिट डायरेक्शन में तो 180 डिग्री हो जाता है। ठीक, अगर डिस्प्लेसमेंट इस तरफ होता तो ये कितना होता? तब इनके बीच का एंगल होता 180 डिग्री, बट सेम डायरेक्शन में इसलिए इनके बीच का एंगल कितना हो जाएगा? 0 डिग्री। क्लियर? समझ आ गई बात? ठीक है, ये डिस्प्लेसमेंट है, सो एंगल बिटवीन देम इज 0 डिग्री। तो हम लोग की कंडीशन पहली यही है क्या कि the direction in which the force is applied, the object undergoes displacement in the same direction। clear? उसके हिसाब से हमारा फॉर्मूला क्या बन गया? W equals to F into S, that is work done is always equals to force into displacement of the object। clear? लिख लिया यहाँ तक का?
ठीक है, अब आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट। इन केस हमने यहां तो अज्यूम कर लिया कि फोर्स वो सॉरी डिस्प्लेसमेंट जो है फोर्स की डायरेक्शन में है, बट अगर ऐसा ना हो तो फिर क्या करेंगे? ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं there's an object और ठीक है, अब यहाँ हो क्या रहा है देखा जाए, फोर्स मान लेते हैं, ऐसे लगा देते हैं, फोर्स किस डायरेक्शन में लगी ऐसे, बट ये ऑब्जेक्ट मूव करके कहाँ पहुंच गया यहाँ पर, तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, इस ऑब्जेक्ट को थोड़ा और आगे बढ़ाते पूरा डिस्टेंस यहाँ पहुंच गया, ठीक है ऐसे तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट। अब जरा ध्यान से देखिए, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एंड दिस इज द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स की डायरेक्शन और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन दोनों अलग अलग है, सेम डायरेक्शन में काम हो नहीं रहा है। दैट मींस इफ यू वांट टू कैलकुलेट द वर्क डन ओवर हियर, तो हम लोग W=F/s फॉर्मूले से कैलकुलेट नहीं कर सकते, क्योंकि वहां पर हम लोगों ने कंडीशन क्या लगा रखी थी कि द वर्क डन शुड बी इन द द डिस्प्लेसमेंट शुड बी इन द सेम डायरेक्शन एज द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। अब यहाँ क्या करना पड़ेगा हमें, ध्यान से देखिए, ये एंगल है थीटा, हमें नहीं पता कि कितना एंगल है, लेट दिस एंगल बी थीटा। ऐसे केसेस में when we apply some force and the object undergoes displacement in any other direction, तो हमें करना क्या होता है, we have to calculate the component of force or the displacement in the same direction। ठीक है, that means जैसे यहाँ पर force इस डायरेक्शन में निकल रही है, तो हमें डिस्प्लेसमेंट का कंपोनेंट निकालना होगा इसी डायरेक्शन। आगे बात समझ में क्लियर? अब जरा ध्यान से देखिए, हमें ये डिस्टेंस नहीं पता है, ये नहीं पता है इसकी वैल्यू। अगर इसकी वैल्यू हम लोग निकालना चाहते हैं, लेट दिस बी x, क्या मान लेते हैं दिस इज x। ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज पढ़ लिया आप लोगों ने? अभी नहीं पढ़ा, चलिए मैं बता दे रहा हूँ, आप लिख लीजिए, मैं आगे एक्सप्लेन कर दूंगा क्या होता है। एक ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो होता है cos थीटा, व्हिच मींस बेस अपॉन और जिस एंगल की बात हो रही होती है, जैसे यहाँ पे थीटा है ना, ये कौन वाला एंगल है, ये है ना, ये एंगल का नाम कुछ भी हो सकता है, थीटा, अल्फा, बीटा, गामा, जो भी रखना चाहे आप रख सकते हैं, लेकिन जिस एंगल की बात हो रही हो, जिसका ये हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो ले रहे हैं, उसके साथ वाली साइड, ट्रायंगल में तीन साइड्स होती हैं, द लॉन्गेस्ट वन इज हाइपोटेन्यूज, जहां 90 डिग्री होता है, इनमें से किसी एक को बेस मान सकते हैं, किसी एक को परपेंडिकुलर मान सकते हैं, दोनों में से। हाँ सुनो, तो मान किसी को भी सकते हैं, बट व्हेन वी टॉक अबाउट ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज, जिस साइड के साथ एंगल लगा होता है दैट इज योर बेस, और उसके सामने वाली बन जाती है परपेंडिकुलर। तो यहाँ पर बेस का काम कौन करेगा, ये। इसलिए जनरली हम लोग ट्रायंगल ऐसे बनाते ही नहीं, नीचे बनाते हैं, उसको बेस मान लेते हैं। बट रिमेंबर दिस, कभी कभी ट्रायंगल उल्टा भी मिलेगा, मतलब टेढ़ा भी मिलेगा, तो बेस आपको इसको लेना पड़ेगा। क्लियर? सो ये बात याद रखना, जिसके साथ ये एंगल लगा होता है वही हमारा बेस होता है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम लोग बात करें, व्हाट विल इट बिकम, cos थीटा इक्वल्स टू बेस कितना है x, और हाइपोटेन्यूज कितना है s। तो यहां से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, s cos थीटा। ठीक है, दैट मींस हम लोग ने इसकी वैल्यू s के टर्म्स में निकाल ली है, क्योंकि हमें डील किससे करना है, डिस्प्लेसमेंट से, इन दिस डायरेक्शन। ये हमारा टर्म है जिससे हम लोग वर्क निकाल पाएंगे। अब हम लोग आ जाते हैं अपने फॉर्मूले पे। तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, F/s। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखना, फोर्स की डायरेक्शन और वर्क डन वो डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन दोनों सेम हो गई,
दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स और डिस्प्लेसमेंट को भी हम लोग किस डायरेक्शन में लिख दिया, इसी डायरेक्शन में। तो फोर्स को कितना लिखेंगे, F भी लिखेंगे, ठीक है, F, और इसकी जगह क्या लेंगे x, और x की वैल्यू हम लोगों ने कितने निकाली है, that means it will become F into S cos theta, which becomes Fs cos theta. Clear? अब इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद मैं इसके कुछ और चीजें बताता हूं इसके बारे में, ठीक है। ध्यान से देखना भाई, इसका मतलब क्या है। अब जो मैंने आप लोगों को फॉर्मूला बनाया तो बताया था ना, Fs वर्क डन इक्वल्स टू Fs, वो इसी का एक पार्ट है, एक्चुअल फॉर्मूला ही होता है वर्क डन का, ठीक है। दिस इज द एक्चुअल फॉर्मूला ऑफ वर्क डन। आप ध्यान से देखिए, इसके तीन केसेस होते हैं। केस 1, केस 1 क्या कहता है, थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री, इसका मतलब 0 डिग्री अभी बताया था मैंने, सेम डायरेक्शन, मतलब ये फोर्स होगा और इसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट होगा, सो इनके बीच का एंगल कितना आ जाएगा, 0 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। और अगर 0 डिग्री आ जाएगा भाई, तो हम लोग फॉर्मूला लिखेंगे W इक्वल्स टू F into S cos 0 and it will become F S into 1. Why? Because cos 0 की वैल्यू होती है 1, ये याद रखिएगा, ठीक है। कुछ बेसिक वैल्यूज हैं, उसको याद रखो, अभी बाद में ट्रिग्नोमेट्री आप लोग को मैथ्स में पढ़ाई जाएगी, तो आप लोग आसानी से कर लोगे, ठीक है। आगे बात समझ में, तो यहाँ से W इक्वल्स टू फॉर्मूला क्या बन गया, Fs, ये फॉर्मूला था, जो मैंने बोला था अगर सेम डायरेक्शन में होगा तो सीधे Fs लेते हैं, देखो भाई बन क्या आया, ठीक है। एंड इन दिस केस द वर्क डन इज मैक्सिमम, याद रखना, अगर जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाई जा रही है उसी डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, इन दैट केस द वर्क डन इज मैक्सिमम, ठीक है। कितनी बात समझ में आ गई, ठीक है। फिर आगे चलते हैं, ये रिलेस कर दूं ना, देखिए ना, then come to केस 2। अब केस 2 क्या कहता है भाई, if थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री, इसका मतलब क्या है, फोर्स हमने ऐसे लगाई बट ऑब्जेक्ट कैसे मूव कर जाए, ठीक है। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, इनके बीच का एंगल कितना आ जाए, 90 डिग्री, ठीक है, परपेंडिकुलर मूवमेंट हो जाए। फिर लगा दो फॉर्मूला, ये तो लिखेंगे, थीटा की जगह 90 लगा देंगे। नाउ क्लियर, यहां से वर्क डन कितना आ जाएगा, that means whenever a force displaces an object such that the angle between the force and the displacement is 90 degree, then the work done is said to be 0, ठीक है। अगर फोर्स लगाई हम लोगों ने और उस फोर्स में क्या किया, उस ऑब्जेक्ट को इस तरह डिस्प्लेस किया कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का जो एंगल आया वो कितना आया, 90 डिग्री, ठीक है, मतलब परपेंडिकुलर डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, तो उस केस में आपका वर्क डन कितना आएगा, 0। अब देखने में देखा जाए तो फोर्स भी लगी, डिस्प्लेसमेंट भी हुआ। अगर हमसे कहा जाए फोर्स लगाओ डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो एक्चुअली में तो हम लोग ने वर्क किया, प्रैक्टिकली अगर देखें वी हैव डन सम वर्क, बट अकॉर्डिंग टू दिस द वर्क डन इज सेड टू बी 0। यहीं पे कहा जाता है कि फिजिक्स थोड़ी नाइंसाफी करती है, ठीक है। लिख लीजिए फटाफट, रिटर्न, ओके, लिख लो बेटा, लिख लिया, ठीक है। देन कम टू द थर्ड केस, केस 3। ये
क्या कहता है हमें? 180 डिग्री। इसका मतलब फोर्स हमने लगाई ऐसे, ऑब्जेक्ट भाग गया ऐसे, ठीक है, तो इनके बीच का एंगल क्या हुआ? 180 डिग्री। ठीक है, मतलब ये इधर गया और ये इधर गया, तो ऑब्वियसली दोनों को अगर एक साथ रखेंगे तो एंगल कितना गया? 180 डिग्री ना, इसलिए। ठीक है, सो दिस बिकम्स 180 डिग्री, एंड इन दिस केस when we write W equals to F as cos 180 degree, so it will become Fs into minus 1. Why? Because the value of cos 180 degree is minus 1. तो यहाँ के हिसाब से क्या जाएगा? W equals to बिल्कुल माइनस Fs। अब जरा ध्यान से देखिए, इसको उसको कंपेयर करिए, व्हाट इज द डिफरेंस इन दैट? ये पॉजिटिव नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है वो नेगेटिव है। अच्छा, रिमेंबर वन थिंग, नेगेटिव साइन इन फिजिक्स सिंपली मींस ऑपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या डिनोट कर रहा है? वर्क डन का जो मैग्नीट्यूड होगा, ये बात तो आप लोग को याद होगी ना, वेक्टर क्वांटिटी मैंने बताई थी। वेक्टर क्वांटिटी में दो पार्ट्स होते हैं, वेक्टर में दो पार्ट्स होते हैं ना, मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। ठीक है, तो यहाँ पर मैग्नीट्यूड तो देखो दोनों का सेम आएगा, F into S, सेम क्वांटिटी है, Fs हो रहा है, लेकिन साइन चेंज हो जा रहा है। दैट मींस द ओनली डिफरेंस बिटवीन दीस टू कंडीशंस इज द वर्क डन विल बी नेगेटिव, दैट इज डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। ठीक है, आगे क्वेश्चन में नेगेटिव साइन या सिर्फ और सिर्फ डिनोट करता है ऑपोजिट डायरेक्शन। वहां पर जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रही थी उस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा था, यहाँ पर जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रही है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। ठीक है, एंड दैट इज द रीजन कि यहाँ पे नेगेटिव साइन आ गया। ठीक है, क्लियर? ओके, नोट इट डाउन। ठीक है, सो इसमें एक क्वेश्चन आता है, जनरली पूछा जाता है कि हाउ मच वर्क इज डन बाय अ कूली। ये कूली वाला एग्जांपल बड़ा पॉपुलर है। ठीक है, कि अगर एक कूली है और आपका लोड उठा के सर पे चलता है, सो हाउ मच वर्क इज डन बाय द कूली। सो कैन एनीवन टेल मी कि कितना वर्क करेगा वो? मान लेते हैं कि 20 न्यूटन्स का वेट उठाया उसने, 20 न्यूटन्स का वेट उठाया है, एंड ही हैज ट्रेवल्ड फॉर 10 मीटर्स। 20 न्यूटन का वेट उठाया, 10 मीटर तक ट्रेवल किया है। So can you tell me what will be the amount of work done by him? 0. How many of you say 0? How many of you say 200? Sir, 0. 0. कौन से फॉर्मूले के हिसाब से? केस 2 वाले फॉर्मूले के हिसाब से। क्यों? फोर्स आर परपेंडिकुलर। किसके? कौन से फोर्स काम कर रही है यहाँ पे? बोलो बोलो, एटलीस्ट आप बोलिए तो। और कुछ? कौन से फोर्स काम कर रही है? नो आइडिया। चलो मैं बताता हूँ, देखिए ध्यान से देखिएगा। मान लेते हैं ये कूली है, अब थोड़ा गंदा गंदा बनाता हूँ मैं, अच्छा नहीं बना पाता हूँ। ठीक है, इसलिए हंसना नहीं कोई। ऐसे पैर है इसका, मान लेते हैं थोड़ा ऐसे है पैर, और दूसरा पैर ऐसे है, इतना अच्छा बना पाता हूँ। ठीक है, असल और इसने सर पे लोड रखा है बड़ा, बहुत मेहनती आदमी है। ऐसे हाथ लगा के ऐसे पकड़ लिया और दूसरा हाथ लगा के ऐसे। ठीक है, पूरी लग रहा है ना? पेड़ भी बना देगा। अब लग रहा है थोड़ा थोड़ा पूरी ना? अब लग रहा है ना पूरी? ठीक है, और ये हमारा लोड है, कुछ भर के ले जा रहा है, कुछ कस्टमर आए थे, बोले हमारा बैग लिए चलो। ठीक है, अब बताइए लोड क्या है? ये ऑब्जेक्ट ना, इसका वेट काम करेगा किधर?
वेट किधर की ओर काम करता है? सर डाउन सर अर्थ की टुवर्ड्स तरफ यस द ऐसे वेट ऐसे तो काम करेगा. यस एंड वेयर इज द पुली मूविंग इन विच डायरेक्शन? फोर्स स्ट्रेट. यहाँ पर फोर्स कौन सी काम कर रही है? ग्रेविटेशनल फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स. ठीक है, आई बात समझ में? व्हाट इज द डायरेक्शन? ये वेट की डायरेक्शन है which is force and this is the direction of displacement. ठीक है, तो what is the angle? Angle becomes 90 degree. So if theta equals to 90 degree, then calculate करने की जरूरत ही नहीं. W equals to चाहे जितना मूव कर जाए, चाहे जितना भारी लोड उठा ले. ठीक है, तो अब देखिए यही नाइंसाफी होगी, बेचारे ने इतना बड़ा लोड उठाया और इतनी दूर गया भी, फिर भी हम लोग ने क्या कह दिया? You have not done any work. I'll not give you money. ठीक है, गुस्सा आ जाएगा और गुस्सा नहीं जाएगा. तो आप किसी से कहो और फिर उसको फिजिक्स पढ़ाने लगो, अचानक बैठा के यहाँ देखो कैलकुलेट करो वर्क डन कितना है, 0. गुस्सा आएगा, आपको दौड़ा के मार भी सकता है. ठीक है, चलो राइट इट डाउन. ये एक स्टेटमेंट में लिख लो. द वर्क डन बाय पुली कैरिंग लोड इज said to be 0. The work done by a pulley carrying load is said to be 0 as the angle between the force ब्रैकेट में लिख रहे हैं ना, वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट ड्यू टू ग्रेविटी, वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट ड्यू टू ग्रेविटी, वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट ड्यू टू ग्रेविटी. इसको ब्रैकेट में लिख रहे हैं ना, ताकि पता रहे कि व्हाट इज द डायरेक्शन इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन. ये भी लिख लो उसमें, इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, उसी ब्रैकेट में, इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन. ठीक है, बंद कर दो ब्रैकेट. हो गया? Weight of the object in the due to gravity in the downward direction and the direction of displacement is the displacement लिख लिया. यस उसमें ब्रैकेट में लिख लो डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द पुली, डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द पुली. इज 90 डिग्री, इज 90 डिग्री. ठीक है, एंड नाउ यू कैन नोट डाउन दिस. Yes, ये आप लोग बना लिया, थोड़ा अच्छा बना लेना. हाँ अब जो ट्रिग्नोमेट्री रिलेटेड है cos थीटा, क्या क्या फिर से बोलो, समझ नहीं. ये हटाओ मास्क. cos थीटा लेते हैं हाँ सर. इसके लिए की ऑर्डर ले सकते हैं, sin थीटा लेंगे, नहीं cot लेंगे. देखो मैंने क्या बताया था, वो रेशियो किसके बीच में था? बेस और हाइपोटेन्यूज के बीच में. वो इसलिए ठीक है, जो साइड हमें चाहिए हम लोग उसी के हिसाब से काम करते हैं. ठीक है, इसलिए तुम तो हमसे भी गंदा बना रहे हो, हमें लगता था हम ही गंदा बना रहे हैं. Undergoes some displacement and the work done is 0. Yes, can you give me an example? An object undergoes some displacement, some or other lot of displacement, but then to the work done is 0. हाँ? नहीं, कूली के अलावा ये तो एग्जांपल बता दिया ना, इसके अलावा बताइए ये कितनी दूर जाएगा? थोड़ी दूर जाता है. और सिर पे लोड उठाएगा तभी, मान लीजिए जैसे खींच के लाया
तो वर्क डन जीरो नहीं। हाँ किससे एंगल के तो फिर अगर 90 डिग्री का एंगल बना तो फाइन, टांगा या सर पर रखा तो 90 डिग्री का एंगल बनेगा, खींच के ले जाएगा या धक्का मार के ले जाएगा तो 90 डिग्री का एंगल नहीं बनेगा, प्रॉपर वर्क डन होगा। जैसे कोई स्टूडेंट जाता है स्कूल में, तो बैक हाँ 90 डिग्री तो ठीक है। एक एग्जांपल और है, एयरप्लेन कैसे चलता है, बिल्कुल सीधा है ना। एक बार जब टेक ऑफ कर लेता है पहले तो टेढ़ा जाता है टिल्टेड, लेकिन उसके बाद फिर सीधा हो जाता है ना। उसके बाद कितना डिस्टेंस सर्व करता है, बहुत ढेर सारा, लेकिन वर्क डन कितना होगा, क्यों, क्योंकि उसका सिर्फ वेट ही तो काम कर रहा होगा नीचे की ओर, और फिर एंगल कितना आ गया 90 डिग्री, दैट मींस द वर्क डन विल बिकम 0। ठीक है, समझ में आ गई बात। तो जस्ट थिंक ऑफ सम मोर एग्जांपल्स लाइक दैट। ठीक है, और सिर्फ इसका एग्जांपल नहीं और भी एग्जांपल्स आप जरा सोच के रखिएगा, किसके किसके, सेम डायरेक्शन वाले तो कहीं बता दोगे, वो सबको पता है नॉर्मल, मतलब एक नहीं हजारों एग्जांपल बता सकते हैं आप। आपको एग्जांपल सोच के रखने किसके, 90 डिग्री वाले और ऑपोजिट डायरेक्शन वाले, कि ऐसे कौन कौन से एग्जांपल जहां पे हम लोग फोर्स इस डायरेक्शन में लगाते हैं उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट मूव कर जाता है, या फोर्स जिस डायरेक्शन में लग रही है उसके अगेंस्ट ऑब्जेक्ट मूव करे। ठीक है, यू हैव टू फाइंड आउट द एग्जांपल्स, एक दो एग्जांपल, दो एग्जांपल एटलीस्ट आप सब लोग को पता करके आना है। ठीक है।